आपने प्लेन तो उड़ते बहुत देखे होंगे। क्या आपने भी कभी सोचा है कि मैं भी एक प्लेन बनाऊं? या आपने कभी सोचा है कि मैं भी एक ड्रोन बनाऊं? तो ड्रोन और प्लेन बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं, उनकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। तभी हम एक ड्रोन बना पाएंगे। एक अच्छा ड्रोन बनाने के लिए हमारे पास अच्छे कंपोनेंट्स और अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि हमारे पास अच्छे कंपोनेंट, अच्छी नॉलेज है तो हमारा ड्रोन कभी भी ख़राब नहीं होगा, और यदि हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे अपने हिसाब से सॉल्व भी कर लेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि किसी भी प्लेन को बनाने के लिए और ड्रोन को बनाने के लिए किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता होती है, और यही कंपोनेंट हम क्यों यूज़ लेते हैं। इनके अलावा हम दूसरी चीज़ें क्यों यूज़ नहीं लेते, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे प्लेन के कंपोनेंट हैं। मैं एक एक करके पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा कौन सी चीज़ें क्या होती है, और फिर उसके बाद में हम इनकी एक एक कंपोनेंटों पर डीप डिटेल और इसकी एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग, सब पे हम एक एक वीडियो देखेंगे। सबकी वीडियो देखेंगे हम पर्टिकुलर अभी हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और प्लेन में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेन को कंट्रोल करने के लिए, हमें चाहिए होगा ट्रांसमीटर रिसीवर। ट्रांसमीटर रिसीवर क्या होता है? जब हम किसी ग्राउंड में या कहीं खड़े हैं तो हवा में यदि हमें 1 किलोमीटर तक कोई प्लेन को उड़ाना है तो उसे हमें एक सिग्नल देने के लिए एक डिवाइस की आवश्यकता होती है, उसे ट्रांसमीटर बोला जाता है। और ट्रांसमीटर की सहायता से हम क्या करते हैं कि रिसीवर को सिग्नल देते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमीटर होगा। ये ट्रांसमीटर फ्लाईस्काई FSI-6 है। आपको काफ़ी सारे मॉडल मिल जाएंगे, जैसे फ्लाईस्काई FSI-6X, फ्लाईस्काई FSI-6S, रेडियो लिंक का मिल जाएगा। ये 6 चैनल RC रिसीवर है। 6 चैनल का मतलब क्या होता है, ये सारी हम बातें समझेंगे एक एक करके। ये इसका रिसीवर होता है जो कि RC प्लेन में लगता है। तो हमें RC प्लेन को कंट्रोल करने के लिए हमें लगभग 4 से 5 चैनल की आवश्यकता होती है, और ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए लगभग 6 चैनल की आवश्यकता होती है। तो सारे कनेक्शन हम जानेंगे इसकी। पहले हम जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। तो ये तो हमारा हो गया RC ट्रांसमीटर रिसीवर, जिससे हम प्लेन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है हमारी बैटरी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बैटरी का यूज़ करेंगे, और इस बैटरी में ऐसी क्या ख़ास बात है, यही बैटरी क्यों यूज़ आएगी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बैटरी के बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब सारे पार्ट, जैसे ये रिसीवर हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, इनके एक डेडिकेटेड पूरी एक वीडियो होगी जिसमें आप हर पार्ट्स की पूरी नॉलेज लोगे और उसे मेंटेन कैसे करके रखना है वो सारा कुछ जानोगे। तो अभी हम इस बैटरी की बात करते हैं। तो इस बैटरी से ही हम प्लेन को उड़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कोई दूसरी बैटरी यूज़ लेते तो ना तो हमें उसका बैकअप मिलेगा, ना उससे प्लेन उड़ेगा। तो ऐसी क्या खास बात है इस बैटरी में, तो उस बैटरी को हम जानेंगे। तो प्लेन की कुछ इस तरीके की बैटरी होगी। इसे लिथो बैटरी बोलते हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरी, ठीक है। तो लिथियम पॉलीमर बैटरी का यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी डिस्चार्जिंग की रेट बहुत अच्छी होती है। अभी डिस्चार्जिंग रेट क्या है तो वो सारा कुछ हम बैटरी वाले सेटअप में देखेंगे। और ये बैटरी लाते हैं तो ये फूल क्यों हो जाती है या फिर ख़राब क्यों हो जाती है जल्दी से, तो वो सारा सिस्टम जानेंगे। ऐसा क्या करें कि कभी ख़राब नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर उसके बाद में आती है, जब हमने बैटरी देख ली, उसको कंट्रोल करने के लिए रिसीवर देख लिया, तो बैटरी से क्या चलेगी हमारी एक मोटर। तो किसी भी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए एक पावरफुल इंजन की होना आवश्यक है। तो पावरफुल इंजन हमारा क्या होगा, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक प्लेन बना रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक मोटर लेंगे, तो मोटर भी हमारी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। तो मोटर हम कौन सी लेंगे, मोटर हम कुछ इस टाइप की लेंगे। तो ये वाली मोटर में क्या डिफरेंस होता है, और यदि आपने देखी हो तो कुछ आपने इस टाइप की मोटर देखी होंगी। तो इस मोटर में और इस मोटर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम मोटर वाला एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इस मोटर का और इस मोटर का दोनों का RPM चेक करेंगे, इसके अंदर की बनावट देखेंगे कि किस किस तरीके से इसकी कॉइलें होती है, और ये क्यों फास्ट फिरती है और ये क्यों स्लो फिरती है। इसका थ्रस्ट टेस्ट भी करेंगे हम कि क्यों कितना थ्रस्ट आता है किस मोटर का, ठीक है। तो ये हमारी मोटर यूज आएगी। अब देख लीजिए, इसमें 2 वायर होते हैं और इसमें होते हैं 3 वायर। 3 फेज मोटर होती है ये, ठीक है। तो 3 फेज मोटर क्या होती है वो सारा कुछ हम जानेंगे। तो अब ये मोटर नॉर्मल, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बैटरी में 2 वायर है हमारे, तो इस 2 वायर से तो चलेगी नहीं। ये वाला जो वायर देख रहे हो आप, ये कनेक्टर ही बैटरी चार्ज करने के लिए, और ये वाला जो कनेक्टर देख रहे हो आप, ये बैटरी से हम इन आउटपुट लेंगे जो कि हमारे प्लेन में लगेगा। ये मोटर जो है हमारी, ये क्या करेगी कि इसमें 3 वायर है। 3 वायर का मतलब है कि अब इसमें 3 फेज के सिग्नल चाहिए होंगे, तो इसे 3 फेज के सिग्नल देने का हमारा कार्य करेगी ये चीज़। इसे बोलते हैं ESC, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये 30 एम्पियर की, अभी इसके ऊपर से जो चिट हट गई है, मैंने इसको चिपका दिया। ये अभी लोकल ब्रांड है, ओरिजिनल भी इसकी काफ़ी सारी आती है, तो मैं आपको ओरिजिनल ESC भी दिखाऊंगा कि आप कौन कौन सी ESC यूज़ कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो प्लेन में ख़राब होती है वो यही चीज़ ख़राब होती है, ESC हमारी। ये फिर इसके बाद में आती है बैटरी। तो ये हम ऐसा क्या करें कि इसमें ये ख़राब नहीं होगी, हम कैसे कौन सा प्लेन बनाएं कि कितना उसकी कैलकुलेशन रहेगी, वो सारा कुछ जानेंगे हम। तो ESC का काम क्या होता है, इस मोटर को कंट्रोल करने का। इस मोटर के 3 वायर और इस ESC के 3 वायर इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या, जो ये वायर है, ये अपना आप देख रहे हो, ये वायर को हम इस ट्रांसमीटर में जोड़ेंगे और इन दोनों वायरों को बैटरी में जोड़ेंगे और ये मोटर रन करने लगेगी। इसकी टेस्टिंग भी मैं आपको मोटर टेस्टिंग की वीडियो में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में अब हमारे पास मोटर होगी। अब इसके लिए प्रोपेलर हमेशा मोटर की कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला जाता है। ये मोटर काफ़ी सारे वेरिएंट में आती है। तो अभी ये 1400 kV की मोटर है, तो 1400 kV की मोटर के साथ कौन सा प्रोपेलर यूज़ करें, 1800 kV के साथ कौन सा प्रोपेलर यूज़ करें, 2200 kV के साथ कौन सा प्रोपेलर यूज़ करें, वो सारा कुछ जानेंगे। तो ये जो होता है ये इसके साथ ही आता है, मोटर के साथ। ये होता है प्रोपेलर हमारा माउंट करने का। तो ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाता है। आपको मैं बता देता हूँ, 1 मिनट देखिए, ये कुछ इस तरीके से लग गया। और हमारा जो प्रोपेलर होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी एकदम इसके साथ ये फिट ही आते हैं। कंपोनेंट इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि इन मोटरों के लिए ही होते हैं ये। ठीक है, तो अभी मैं इसको खोल देता हूँ और इस प्रोपेलर को रख देता हूँ। तो अभी आपने जाना कि ये तो हमारा इंजन का काम करेगी। ठीक है, अब हमारे प्लेन को लेफ़्ट राइट करने के लिए, लेफ़्ट राइट भी तो करना होगा हमें, प्लेन को लेफ़्ट राइट भी करना होगा। तो उसके लिए हम इन मोटरों का यूज़ करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वो मोटर बोलते हैं। सर्वो मोटर का काम क्या होता है, ये 1 kg ये क्या करती है, 9 ग्राम है, इसका टोटल वेट 9 ग्राम है और 9 ग्राम के अंदर ही हमें 1 किलो का टॉर्क देती है, मतलब 1 किलो वजन खींच सकती है मोटर। तो जब हवा में हमारा प्लेन होगा तो उसमें टॉर्क भी काफ़ी लगेगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस टाइप की मोटरें लगाना जरूरी है। तो हम प्लेन में जो भी सामान यूज़ करेंगे वो पूरा लाइट वेट होगा, जितना कम वेट होगा उतना ही अच्छा हमारा प्लेन वर्क करेगा। ठीक है, तो इस मोटर के साथ ये कुछ इस टाइप के इसके कनेक्टर जो इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से मोटर को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, ये 360 डिग्री रोटेशन ये मोटर और 90 डिग्री 180 डिग्री ये सब तरीके में आती है। आप बोलो इस मोटर की जगह, इस गियर मोटर की जगह ये क्यों यूज़ नहीं करते, तो वो हम इस मोटर के बारे में समझेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इसकी जगह ये क्यों यूज़ नहीं करते। तो प्लेन के लिए किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता पड़ेगी एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। प्लेन उड़ाने के लिए इस तरीके के ट्रांसमीटर की आवश्यकता पड़ती है जो कि प्लेन को हवा में कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसके साथ ही ये रिसीवर आता है। और प्लेन को उड़ाने के लिए हमें लिपो बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है ये। और प्लेन की मोटर जो कि होती है वो हम नॉर्मल मोटर नहीं लेके ये वाली मोटर लेते हैं। तो ये वाली मोटर क्यों लेते हैं वो सारा कुछ मैं समझाऊंगा आपको। पहले अपन इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर उसके बाद में बनाएंगे ताकि हमारे पैसे जो हैं वो बचें। क्योंकि यदि हम डायरेक्ट सामान ला के डायरेक्ट बनाते हैं तो कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। ये कंपोनेंट बहुत महंगे आते हैं, तो मैं आपको इनकी प्राइस ये भी बताऊंगा कितने कितने की क्या क्या चीज़ आती है और कहाँ से आप सस्ते सस्ता कहाँ से ले सकते हो। तो ये हमारी क्या है मोटर होगी, तो इस मोटर को यूज़ करेंगे और इस मोटर को चलाने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता होती है, इसे ESC बोलते हैं। ठीक है, तो ESC के बारे में समझेंगे, ये क्यों ख़राब होती है और क्यों चलती है और इसी को क्यों लगाना पड़ता है, तो वो सारे देंगे। ये 30 एम्पियर की होती है, आपको 40 एम्पियर, 80 एम्पियर, 20 एम्पियर सारी तरीके की मिलेगी। तो हम 30 एम्पियर की क्यों यूजली वो सारा भी जानेंगे। और फिर उसके बाद में प्लेन को लेफ़्ट राइट करने के लिए सर्वो मोटर की आवश्यकता होती है। ड्रोन में इसका यूज़ नहीं होता। ड्रोन में आप फ्लावर वगैरह डोपिंग वगैरह कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ ले सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।